क्लास में हमने जो पढ़ा था, अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 4 3 2 7 5 2 1। सपोज ये एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था माइनस निकालना और कोफैक्टर्स निकालना। मैंने बोला इसको पूरा यूज करना है हमको, आज कोफैक्टर को अच्छे से यूज करना है। तो कोफैक्टर एक एक करके मैं पूछता हूं, पहले मुझे बताना क्या होगा जिसका पूछूंगा। एलिमेंट A11, एलिमेंट A11, इसका जो कोफैक्टर होगा उसको कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। और ये क्या होगा माही? पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर चाहिए मुझे एक बार में। 16। ओके श्री, क्या होगा? 16 है ना, क्या होगा? -12। -12 बिकॉज इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो उसके रो और कॉलम को हमने हाइड किया। जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कितना हो जाएगा 14। तो आंसर कितना आएगा? -12। समझ में आया कि नहीं ये चीज? नेक्स्ट -12। नेक्स्ट ये बताओ A23, ये कोफैक्टर क्या आएगा? ये कोफैक्टर आना A23, A23 किस एलिमेंट के लिए हम ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं? कौन से एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं? इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। इसका कोफैक्टर बताओ। बाकी सब अपना आंसर रेडी रखना। कितना? 8। और कोई? हाँ श्रुति, क्या आएगा? 8। चलो चेक करते हैं। इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं मतलब इसके रो और कॉलम को हाइड करना है। डन। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि कितना आ जाएगा? 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि क्या आ जाएगा? 10। तो आंसर कितना आया? -8। बट यहां पर 2 3 ऑड है। ऑड है मतलब एक और माइनस लग जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 8। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट त्रिशा, A32 किस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं? क्लियर है? हाँ, A32 इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। उसके रो और कॉलम को इस तरीके से हाइड कर देंगे। 0 कैसे आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 7 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 12। तो आंसर कितना आएगा? -5। बट 3 + 2 ऑड नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा? ये +5। समझ गए? अगर को फैक्टर एकदम क्लियरली नहीं बनेगा तो आगे वाला स्टेप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट आरुषि, A21, A21 ओके। A21 मतलब इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। इसके रो और कॉलम को हाइड किया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सो क्या आ जाएगा? 2 -8, सो विल गेट -6। बट 2 + 1 ऑड आ रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? +6। क्लियर है? ये सब ओरली करना है ना। नेक्स्ट दृष्टि, A22 A22 इस एलिमेंट के लिए निकालना है। इसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया हमने। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट 20। सो कितना आया हमारे पास? -19। अब हमने चेक किया इन दोनों का सम इवन है, मतलब जो साइन है वही लगेगा, मतलब कितना आ जाएगा? -19। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ओरली निकाल लोगे सारे के सारे कोफैक्टर्स सभी? ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देना ए डी जे ऑफ ए, ठीक है। और क्या कैसे निकालते हैं एडजॉइंट वो देखेंगे। सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ये, तो जो एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स होगा वो ऐसे निकलेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको उसका एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहला काम हर एक एलिमेंट का क्या निकालोगे, कोफैक्टर, जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। उन कोफैक्टर को अरेंज कर दोगे इस तरीके से, और उसके बाद टी मतलब क्या है, ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज ले लोगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो रिजल्ट, वो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते चलते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ए लिया जिसके एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 5 3 2 7 2 8 1, ठीक है। और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, सारे कोफैक्टर निकालोगे। तो सारे कोफैक्टर को निकालो, A11 A12, और जैसा मैं लिख रहा हूं देखो ऐसे ही निकालना, A11 A12 A13 ये लिखना। इसके बाद क्या लिखना, A21, इसी तरीके से जैसे मैं अरेंज करके लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखना, A22 A23 A31 A32 A33, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो और मुझे बताते जाना। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कोफैक्टर में, पूछ लो। इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, ये हो गया 3 8 24 -4, तो कितना आ गया 20 20। इवन के लिए पॉजिटिव जो है वही साइन होता है, इवन में साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। पहले तीन चेक करो क्या ये आ रहे हैं, फर्स्ट थ्री चेक करो, -54 11 और 20। धने A21 A22 A23 ये तीनों निकाल लिया, क्या क्या आ रहा है बताओ एक बार। हम्म हम्म -12, हाँ A21
A21 इस एलिमेंट के लिए, इसको हाइड किया, 2 माइनस 40, A21 A21 मतलब ये एलिमेंट हुआ ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस 40 मतलब माइनस 38, और ऑड नंबर है इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। 2 3 इसके लिए, 2 3 मतलब इस एलिमेंट के लिए, इसको हाइड कर दिया, 8 माइनस 4, ये गलत है शायद तक, 4 आ रहा है ना, 4 भी नहीं, -4 आना चाहिए क्या, 8 माइनस 4 मतलब ये आएगा -4, चेक करना। ओके, नहीं तो उसमें हाँ नोटेशन ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बताओ A31 क्या आ रहा है। अच्छा बाकी दोनों सही है क्या, देखो तो बाकी लोग, बाकी सबका सेम आ रहा है। A31 त्रिशा, ठीक है, बाकी लोगों का आया, श्री बताओ क्या आया। हाँ A31 मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो इसको और इसको हाइड किया तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 10 मतलब कितना आ रहा है ये, 4, और 4 ही रहेगा, 4 आएगा ये। A32 इस एलिमेंट के लिए 7 माइनस 15, तो -8 आएगा, बट ऑड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, +8, डन। लास्ट एलिमेंट के लिए A33 -4, तो 2 माइनस 6 मतलब ये आएगा -4। तो एक काम करो, ये समझ गए ना सभी, इसमें गलती मत करना। ये निकालने के बाद अब इन सारे एलिमेंट्स को कहां पर पुट करना है, कहां पर प्लेस करना है, इस जगह पे प्लेस करना है। प्लेस करते समय एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये जो फर्स्ट रो है ना उसको इस तरीके से जमा के रखा है, समझ रहे हो ना ये चीज। तो A11 मतलब यहां पर क्या आ गया, -54, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 11, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 20, समझ गए ये चीज। फिर नेक्स्ट नंबर आ गया 38, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा -9, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा -4, फिर अदर आएगा 4 8 -4, और पूरे का क्या लेना है, ट्रांसपोज, डन। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। यहां तक सबको समझ में आ गया, और ये मिल गया हमको एडजॉइंट, प्रोसेस क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने इसको ऐसा लिखने के लिए क्यों बोला था, ताकि आप ये वाला स्टेप स्किप कर दो और डायरेक्टली आप ये पुट कर दो, समझ गए ये चीज। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आप सीधे जो मिला इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दो, ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपोज फॉर्म में आ गया। क्लियर सबको ये। चलो अब इसकी एक आध क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन करो। ये 2x2 वाला मैट्रिक्स है तो छोटा है ये, तो मैट्रिक्स ए हो गया, एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, आपको इसका फाइंड करना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ये निकालने के लिए हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट कोफैक्टर A11 क्या आएगा, ये 4, इसको हाइड कर दो जो बच गया, तो ये आएगा 4, डन। सबको क्लियर। A12 क्या आएगा, A12 मतलब इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो इसको हाइड किया तो 3, बट 1 + 2 ऑड आ रहा है मतलब क्या आ जाएगा, -3, तो ये आ गया -3। A21 इस एलिमेंट के लिए कितना आ जाएगा, -2, तो यहां पर आ गया -2। A22
A22 इस एलिमेंट के लिए, जो कि क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1। फिर इस सबको यहां पर पुट कर देते हैं, एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, तो ये 4 - 3 - 2 1, और इसका ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 - 3 फर्स्ट कॉलम -2 1 सेकेंड कॉलम। समझ में आ गया ना सबको ये? चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, इधर पे ध्यान देना। 1 2 5 7, 2x2 वाला एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी इसका एडजॉइंट बताओ। 1 2 5 7 एडजॉइंट। रो वाइज बता रहा है, कॉलम वाइज बता रहा है? ओके, बाकी लोग कभी आने दो। आ गया? ओके, हाँ। उसका एडजॉइंट निकालोगे तो ये आएगा 7 -2 -5 और 1, ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, कभी भी 2x2 वाले मैट्रिक्स में अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो तो ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, एकदम सिंपल शॉर्टकट है, और वो तुम लोग खुद पहचानो वो शॉर्टकट क्या है। देखो, जब हमने इसका एडजॉइंट निकाला तो इसका एडजॉइंट क्या मिला, देखो यहां पर पैटर्न समझो। 1 2 3 4 का एडजॉइंट क्या मिला? ठीक है, ये वाले दोनों टर्म्स इंटरचेंज हो गए ना, देखो ये वाले दोनों टर्म्स इंटरचेंज हो गए, और ये वाले दोनों टर्म्स के साथ क्या हुआ, उसका साइन चेंज हो गया। समझ में आई ये चीज? यहां पर भी सेम पैटर्न देखो, 1 7 इंटरचेंज हो गए और इन दोनों का साइन इंटरचेंज हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ABCD और बोला जाए इसका एडजॉइंट निकालो, तो क्या हो जाएगा, D -B -C A। समझ में आ गया ये चीज? लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ 2x2 वाले मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो अब ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालो। सर 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। फाइनल आंसर बता रहे हो गौरीशा, पूरा एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स? यस सर। रो वाइज बता रहे हो क्या? कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम, 3 1 -11 सेकेंड कॉलम, -12 5 -1 थर्ड कॉलम। 6 2 5। ओके, चेक करते हैं। और किसी का आया? A11 मतलब इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं,
तो इसके लिए रो कॉलम को हाइड किया तो 3 माइनस 0, ये तो 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आएगा, मतलब कि ये 3 आया है, मतलब करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते A12, 12 मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो उसके रो और कॉलम को हाइड किया, तो इधर पे आ जाएगा 2 प्लस 10 मतलब 12 आएगा ये, और माइनस होने के कारण माइनस 12 हो जाएगा, तो ये माइनस 12 आएगा, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये चीज ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज नहीं लिया ना, ये तो अभी ट्रांसपोज लेना इसमें बचा है, ट्रांसपोज लेना बचा है, तो जब ट्रांसपोज ले लोगे तो यहां पर 3 आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, -12। ओके, देन इस एक बार चेक कर लेना गौरीशा, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के लिए लोगे 1 3, तो यह आ जाएगा 0 और माइनस ऑफ माइनस +6 और +6, यह आएगा +6, यह आएगा +6, तो ये नंबर आ रहा है +6, ठीक है, ये करेक्ट है, मतलब ये आएगा +6। क्लियर, चेक करो ये आएगा सबका सही। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये बताओ A21, A22, A23 ये निकाल लिया सबने। A21 क्या आ रहा है, A21, A21 मतलब इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो ये आ रहा है -1 और ये आएगा 1, ठीक है, ये आया 1। A22 इस एलिमेंट के लिए, तो ये आ रहा है 1 + 4 मतलब 5, 5 ये आ रहा होगा 5, आया क्या 5। A23, A23 मतलब ये आ रहा है 0 -2 मतलब माइनस और माइनस +2, तो ये आ रहा है +2, सो सेकेंड कॉलम आपका बनेगा 1 5 2, डन, ये करेक्ट है, ठीक है। थर्ड कॉलम किसी का आएगा सेम, चेक करो एक बार, सेम आ रहा है, ओके, तो थर्ड कॉलम भी सेम है, -11 -1 एंड 5, दैट्स इट, ये हो गया ट्रांसपोज, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी ये है, नोट डाउन कर लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट A, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते या फिर एडजॉइंट को A से मल्टीप्लाई करते, मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, वो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको वेरीफाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। स्टार्ट करें, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को A अज्यूम कर लो, A इज इक्वल टू दिस। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो, तो एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका यूज कर लो, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, तो -6 और 2 इधर पे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 और ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। समझ में आ गया ये चीज। अब उसके बाद A इंटू एडजॉइंट A कैलकुलेट करो, A इंटू एडजॉइंट A मतलब A वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट A वाला मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन करके बताओ क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये होगा -12 + 12 0, तो ये आ रहा है 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -6 + 6 अगेन 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम +24 -24 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम +12 -12 0। आया ये, ओके। अब एक काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -12, सो ये भी कितना आ रहा है, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ गया, 0। क्या ये क्लियर हो गया। तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, A डॉट एडजॉइंट A इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, A डॉट एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A
इनटू आई, ऐसा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो क्या होता है 1 0 0 1 होता है। तो अगर इससे 0 मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली वही रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी इस क्वेश्चन के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी सेम। हाँ बोलो। हाँ, प्रॉपर्टी आई, आई क्यों था बोल रहे हो? प्रॉपर्टी आई क्यों है? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, वो एक्चुअली एक स्केलर मैट्रिक्स मिलेगा, और वो स्केलर मैट्रिक्स में ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ये बता रहा है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली वो आई नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करके देखो, वो समझ में आएगा। इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करो पहले। -11 मतलब इसके लिए ले रहे हैं ना, 9 माइनस ऑफ -2, फिर ये 1 2 है, ऑड हुआ इसलिए -11। ये वाला, ये मतलब इसके लिए आ रहा है। ठीक है, इसके लिए करेंगे तो इसको हाइड कर देंगे, तो ये हुआ -3 -0, मतलब -3 आया। बट इसका पोजीशन क्या है 2 1, 2 + 1 3, ऑड, ऑड इसलिए एक और माइनस लग जाएगा। एक बार चेक करो पूरा फाइनल आंसर, एडजॉइंट है सेम आया। जिनका एडजॉइंट ए निकल चुका है उनको नेक्स्ट क्या काम करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है।
तो मैट्रिक्स ए लिख दो और उसके बाद एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। जिसका सेम नहीं आ रहा एक बार मुझसे चेक करा लो और फिर सॉल्व करो। कौन सा है? ये लास्ट वाला +3 तो आएगा। इस एलिमेंट के लिए कर रहे हो ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -3, तो कितना आएगा? +3। और 3 3 और इवन आ रहा है, 3 + 3 6, मतलब +3 आएगा। कौन सा? ये A32, ये वाला, ये वाला, ये तुम्हारा क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। A32 ये जो है ये एक्चुअली इस एलिमेंट के लिए ना, है ना? तो इसके रो और कॉलम को मैंने हाइड कर दिया। 0 -(-1) मतलब क्या आ जाएगा? +1। समझ में आई ये चीज? लेकिन ये 32 है ना, 32 तो ऑड है, तो इसलिए एक और माइनस लग जाएगा। और किसी टर्म में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। गौरीशा, सेम है एडजॉइंट है? Yes, sir. ओके। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सो यू विल गेट 11। कंफर्म करना। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम 0। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, करो जल्दी। धन्य, वो -11 है कि +11 है? +11 आएगा ना। -1 × -11 you'll get +11। ये वाला एलिमेंट, हाँ। दिवित हो गया पूरा? आ गया? आरुषि क्या क्या है बताओ। 0 11, ये क्या है? 0 है ना? हाँ, 0 0 11, ओके ठीक है। अब एक काम करो, लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लो। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। ये अभी आपको मिला है ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये आएगा, चेक कर लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कैलकुलेट करो। 1 -1 2, 3 0 -2, 1 0 3, ओके। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम किस रो या कॉलम को यूज करेंगे? सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में ये वाला टर्म बस आ रहा है जिसमें माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा -(-1) और फिर डिटर्मिनेंट आएगा। किसका डिटर्मिनेंट आएगा? इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया वो, मतलब 3 -2 1 3। ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? 9। -(-2) मतलब 9 + 2, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 11। क्या ये क्लियर हुआ? सो अभी आपके पास जो ए डॉट एडजॉइंट ए आया था, इस पूरे मैट्रिक्स में से मैं 11 कॉमन निकाल सकता हूं ना? 11 कॉमन निकाल सकता हूं, और अगर मैं निकाल लूंगा 11 कॉमन, तो बताओ अंदर पे क्या बच जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही बचेगा।
और ये जो 11 है ये एक्चुअली क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो बच गया पूरा वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। समझ में आया? तो ये रिलेशन हमने वेरीफाई किया, यही काम आपको करना था। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? चलो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हटा दूं क्या, हो गया तो सबका? ध्यान देना, अभी आपने जो रिलेशन वेरीफाई किया वो एक्चुअल में क्या है, बताओ क्या था, एक बार फिर से बोलो। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही था वो रिलेशन। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो स्केलर क्वांटिटी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे डाल देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। समझ में आया क्या सबको ये? अब आप दिमाग में कुछ चीजें क्लियर रखो, ए क्या है, मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए भी क्या है, मैट्रिक्स, आई भी क्या है, मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर है, मतलब एक नंबर है, जैसे 11 आया था पिछले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? और मैंने पहले बताया था, यदि किसी भी नंबर को उसके किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, 5 इनवर्स से। समझ में आ रहा है ये चीज? वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करने पे आई मिलेगा, उसके इनवर्स से। तो इससे एक फॉर्मूला मिल गया कि ये जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो एक्चुअली इनवर्स होगा इस मैट्रिक्स का, और वो कैसे निकलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स को निकालने का, नोट डाउन कर लो। A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. हो गया? अच्छा एक सेकंड में पीछे वाले क्वेश्चन पे जाता हूं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करो, सपोज अगर इनवर्स कैलकुलेट करने पूछा होता, तो आप क्या करते, सबसे पहला स्टेप क्या करते बताओ? अगर इसका इनवर्स कैलकुलेट करने बोलता, पहला स्टेप क्या करते? एडजॉइंट निकालते? नहीं, पहला स्टेप वो नहीं करना है। पहला स्टेप होगा डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, वो नॉन इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो तुम्हारा एडजॉइंट निकालना टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो पहले डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, वो आएगा, फिर क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे। फिर ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला भी देखा आपने, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या गया 1 अपॉन 11। फिर यहां पर हमारे पास क्या आया था, एडजॉइंट ए, मतलब 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 और 3। समझ में आई ये चीज? और ये 1/11 को अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी मैट्रिक्स बना वो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। प्रोसेस समझ गए क्या सभी? चलो अगला काम आपको वही करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स। धन्य, तुम्हारे क्लास तो नहीं है ना आज? ठीक है, थोड़ा मैं 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना, क्योंकि इनवर्स प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट तेरा है क्या क्लास? कितने बजे से? वहीं पर जाता है ना, एवी में? ठीक है, 15 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट। एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन कर ले बस हम लोग। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया। स्टेप नंबर 1, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे, वो तुरंत निकाल लिया होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ में तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, -8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 14। डन, आ गया ये काम। एडजॉइंट ए निकाल लोगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए शॉर्टकट है, 2/2 वाले के लिए वो अप्लाई कर दोगे।
तो 2 और 3 एक्सचेंज हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 और ये क्या हो जाएगा -4। डन। फिर नेक्स्ट क्या काम करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 और एडजॉइंट ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3 2 -4 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब 1 अपॉन 14 को अंदर भेज दो तो ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स आएगा 3/14, 2/14 -4/14, 2/14। वो कट रहा है लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं, ऐसे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आपका आंसर सही आया या नहीं आया वो कैसे चेक करोगे? सही आया या नहीं आया वो चेक करने के लिए ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो ध्यान दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। क्या आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी एक बार रफ में करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा देख लो, 2 3 6, तो ये कितना आ गया 6/14। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 4 8 और माइनस माइनस प्लस, तो 8/14 और दोनों सम होके 1 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखो ये कितना हो जाएगा 4/14 और ये क्या हो जाएगा -4/14, तो ये क्या आ जाएगा 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा बताओ जल्दी, ये 12 और ये -12, तो 12/14 -12/14 मतलब ये भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो कितना आ जाएगा 4 2 8, 8/14 और प्लस 3 2 6, 6/14, मतलब अल्टीमेटली वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। समझ गए ना क्या करना है? एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर उसके बाद हम क्लास एंड कर सकते। 3/3 वाले मैट्रिक्स के लिए, 2/2 नहीं 3/3 वाले मैट्रिक्स के लिए इनवर्स कैलकुलेट करके दिखाओ उसका। इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेंट, और इसका डिटर्मिनेंट शॉर्टकट क्या होगा 10। नहीं और इजी है ना, ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट सीधा इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो वही डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10। डन। ये सबको पता है ना ये वाला तरीका। एडजॉइंट एडजॉइंट 2/2 के लिए है, 3/3 के लिए नहीं है, पूरा करना पड़ेगा।
हाँ हाँ, आ गया क्या? ओके, तो मुझे ये फाइनल आंसर डिवाइडेड बाय 10 करके बता रहे हो, क्या आ रहा है? -2/5। ओके, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। 1, फर्स्ट तो 1 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 -1, ठीक है, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1/5 -4/5 और +3/5। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? अगर मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0 आना चाहिए। हाँ, आ रहा है, ठीक है। आया क्या? और किसी का आया ये? हम्म। एडजॉइंट क्या आया? तो एडजॉइंट इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देना, मतलब कि 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। चेक करो ये एडजॉइंट आया होगा। नहीं है? एडजॉइंट के लिए देखो, को फैक्टर चाहिए। दृष्टि एक बार चेक करो, को फैक्टर चाहिए। को फैक्टर के लिए पहले A11 निकालोगे। A11 मतलब इस एलिमेंट का को फैक्टर। तो इस एलिमेंट का को फैक्टर कैसे निकलेगा? इसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया। इनका प्रोडक्ट कितना हो गया? 10 -0, मतलब ये कितना आ गया? 10। तो A11 आ गया 10। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर आ जाएगा, ये एडजॉइंट ही लिखा हूं मैं, तो यहां पर क्या आ गया? 10 आ गया। समझ गए? फिर अगला क्या निकालना है? A12। A12 मतलब इस एलिमेंट के लिए निकालोगे, तो उसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 0। दैट्स वाई यहां पर देखो क्या आया? 0। समझ गए ना? क्योंकि ट्रांसपोज लेते हैं ना कोफैक्टर निकालने के बाद। देन उसके बाद किसका लिए निकालना है? इस एलिमेंट के लिए निकालना है। तो इसके रो कॉलम को हाइड किया, 0 -0। दैट्स वाई A13 कितना आया? 0। चेक करो किसका पूरा फाइनल आंसर आ गया, किसका किसका आ गया है। ओके, ठीक है। और तुम लोगों का कहाँ कहाँ गलती हो रहा है एक बार चेक करो तो धान्या। क्या एडजॉइंट निकला सही? कितने गलत निकले हैं टर्म्स? बहुत सारे गलत निकले या एक आध दो? दो गलत निकले। 4 5 त्रिशा बनाया, पूरा आ गया। ओके, तो सबको क्लियर है प्रोसेस? ठीक है। वैसे इसको और प्रैक्टिस करना है, अगली क्लास में कर लेना, या तुम लोग थोड़ा सा करके आना, एक कम से कम ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके आना। ठीक है? और जिन लोगों ने ये शीट नहीं ली, एक बार शीट रख लो इसको। ये अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक आध दो टॉपिक और बचा है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उनको दी मिल गए क्या? सबको मिल गया ना? हम्म। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पढ़ना है तो पूछ सकते हो।